नमस्कार दोस्तों, आनकोर आर्ट यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज क्लास नंबर 23 है और इसी क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि क्रॉस कंट्रोल लाइन क्या होता है, क्रॉस कंट्रोल लाइन से कैसे ड्राइंग किया जाता है और उसका कुछ बेनिफिट हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर आज का ड्राइंग हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक जो है वो है क्रॉस कंट्रोल लाइन। तो ये क्रॉस कंट्रोल लाइन क्या है दोस्तों? क्रॉस कंट्रोल लाइन एक कंट्रोल लाइन जैसे ही है। जैसे मानिए ये जो एप्पल मैं ड्रॉ करूँगा, इसका जो आउटर शेप है वो हो गया आपका कंट्रोल लाइन्स। और क्रॉस कंट्रोल लाइन में क्या है, ये जो एप्पल का जो फॉर्म है, अगर मानिए जो एप्पल के ऊपर से जो लाइन गुजरेगा और ये जो एप्पल के जो एक हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल लाइन आपका जो आप अगर उसकी ऊपर से आप कोई लाइन आप खींचेंगे तो आपका जो एप्पल जो ऑब्जेक्ट है जो आप ड्राइंग कर रहे हैं उसकी जो फॉर्म है वो निकल के आ जाएगा। ये कंट्रोल लाइन क्रॉस कंट्रोल लाइन ड्राइंग से देखिएगा। इसमें मैं एक एप्पल को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो पहले मैंने लाइटली जो आउटर लाइन जो कंट्रोल लाइन है वो मैंने ड्रॉ कर लिया। अभी धीरे धीरे मैं क्रॉस कंट्रोल लाइन से इसका पूरा का जो फॉर्म है मैं ये जो दिख रही है, मैं अभी इसके जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे मैं इसका एक फॉर्म मैंने निकाल लिया। अभी अंदर की जो पार्ट है देखिएगा, मैं अभी जो वर्टिकल लाइन है उससे जरिए मैं अंदर की पार्ट मैं निकाल। कहने के बाद यही है कि कंट्रोल लाइन से हम लोग जो आपका जो शेप है, ऑब्जेक्ट आप ड्राइंग कर रहे हैं, उसकी जो 3D फॉर्म में हम निकाल सकते हैं सिर्फ लाइन की वजह से, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। दैट मीन्स क्रॉस कंट्रोल लाइन टू टाइप्स का मेनली होता है, एक वर्टिकल क्रॉस कंट्रोल लाइन होता है और एक हॉरिजॉन्टल क्रॉस कंट्रोल लाइन होता है। तो दोस्तों ये क्रॉस कंट्रोल लाइन से हम लोग काफ़ी सारे चीज़ें हम ड्रॉ कर सकते हैं और इससे आपका जो बेसिक ड्राइंग है वो भी इसमें इम्प्रूव होगा। तो क्रॉस कंट्रोल लाइन की जो ड्राइंग करने का जो पहला स्टेप है वो है आपको जो ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, जो ऑब्जेक्ट आप ड्राइंग करने वाले हैं, उस ऑब्जेक्ट का आउटर लाइन आप लाइटली आप ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद आपको देखना है कि इसकी जो ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ कर रहे हो उसकी जो शेप और जो फॉर्म हिसाब से आपको लाइन को ड्रॉ करना है। कौन सी लाइन? आपको कंट्रोल लाइन ड्रॉ करना है कि वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है। तो अगर आप ये चीज़ें आप पूरी करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 3D फॉर्म में उभर का आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर मैं अनियन लिया है। ऑनियन जो है, ऑनियन को मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। तो ऑनियन का पहले जो मैं करूँगा उसका ये है कि इसका आउटर शेप मैं पहले ड्रॉ कर लूँगा। तो दोस्तों देखिए कैसी मैं सिर्फ कंट्रोल लाइन की वजह से, क्रॉस कंट्रोल लाइन से मैं इस अनियन को मैं ड्रॉ करूँगा। तो देखिए पहले मैंने आउटर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए ये जो इसकी जो रूट्स है, मैं धीरे धीरे ज़्यादा डिटेल्स आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बेसिक है। तो आपने देखिएगा ये हो गया आपका सेंटर लाइन। अभी ये जो सेंटर लाइन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सेंटर लाइन से आपका जो कंट्रोल लाइन क्रॉस कंट्रोल लाइन होगा, ये सेंटर लाइन की परपेंडिकुलर होगा। देखिए ये जो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ जो वर्टिकल लाइन, देखिए ये हो गया आपका जो सेंटर लाइन की परपेंडिकुलर लाइन। तो ये आपका फॉर्म धीरे धीरे लेके आएगा, जो प्याज का जो फॉर्म है वो लेके आएगा। देखिए अभी इसके ऊपर से मैं और एक लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए तो धीरे धीरे आपका जो 3D फॉर्म सिर्फ आपका लाइन की वजह से निकल के आ जाएगा। इसमें आपको शेडिंग करने का ज़रूरत नहीं है। आपका जो ऑब्जेक्ट का जो फॉर्म है, आपका शेप से 3D बनाने में, 3D शेप से 2D शेप से 3D बनाने में आपको कंट्रोल लाइन बहुत सारे मदद करेंगे। तो बस आपको ध्यान में ये रखना है कि कहाँ पे आपका लाइन किस तरफ का आपका टर्न लिया है, वो वाला आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा जो प्याज का जो सामने का पोर्शन है वो एक जगह पे मीट किया है लाइन सारे,
और पीछे में भी एक ही जगह पे मीट किया है। तो आपका जो लाइन का जो फ्लो है वो आपको फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू जो ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तभी आपका जो जो रिजल्ट आएगा, जो ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ कर रहे हो वो 3D फॉर्म में आ जाएगा। देखिए मैं जो पेज का जो लाइन जो मैंने लाइटली ड्रॉ किया था उसको थोड़ा मैं फॉर्म कर रहा हूँ ताकि ये अच्छी तरह से उभर के आ जाए जो पेज का जो आउटर फॉर्म। तो दोस्तों कहने के बाद यही है कि आपको ध्यान रख के आपको जो ऑब्जेक्ट है वो आपको ड्राइंग करना है क्रॉस कंट्रोल लाइन से। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अभी अनार को मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। तो ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना है। अगर रेगुलर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप क्रॉस कंट्रोल लाइन से बहुत सारी चीज़ें आप ड्राइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों कहने के बाद यही है कि क्रॉस कंट्रोल लाइन एक बेसिक आपकी ड्राइंग का बेसिक एक स्किल है जिससे जरिए आप बहुत कुछ ड्राइंग कर सकते हैं। और इससे आपका जो आपकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल है वो भी इम्प्रूव करेगा। कैसे इम्प्रूव करेगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये जो आप अनार देख के आप ड्राइंग कर रहे तो अनार देख के आपको आपका जो प्री कॉन्सेप्ट है, मैं पहले का जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है अनार को आप सोच रहे हो कि आप ये ओवल शेप है। मगर जब आप गौर से इसको ड्राइंग करेंगे और क्रॉस कंट्रोल लाइन से इसका जो फॉर्म क्रिएट करेंगे तो आपको नज़र में आएंगे काफ़ी सारा डिटेल्स आपको नज़र में आएंगे। तो आप खुद ही हैरान हो जाएंगे सोचने में कि क्रॉस कंट्रोल लाइन से आप जब ड्राइंग कर रहे तो आपको नज़र में आ जाएगा कि इसका रियल जो फॉर्म है वो एक्चुअली ओवल शेप नहीं है, इसमें काफ़ी सारा और भी डिटेल्स इसमें है। तो दोस्तों कहने के बाद यही है कि क्रॉस कंट्रोल लाइन जो है आपका ऑब्जर्वेशन स्किल को धीरे धीरे इम्प्रूव कर देगा। दूसरा एक चीज़ और है कि ये आपका क्या है ना, जो आप मान लीजिए आप बेसिक ड्राइंग आप सीख रहे हैं तो शेडिंग के बारे में ज़्यादा आपका नॉलेज नहीं है। मगर अगर आप क्रॉस कंट्रोल लाइंस और इससे आप ड्राइंग करेंगे तो आपका शेडिंग भी इम्प्रूव हो जाएगा। शेडिंग इम्प्रूव होगा उसके साथ आपका वैल्यू भी बारे में नॉलेज आ जाएगा। तो अगर आप क्रॉस कंट्रोल लाइंस आप शुरुआत में ही प्रैक्टिस कर लिए तो आपका जो बेसिक जो फंडा है ड्राइंग का वो इम्प्रूव ज़रूर करेगा। इससे आपका और भी एक इम्प्रूव करेगा, वो है आप जो कोई ड्राइंग कर रहे हैं, जो कोई पेंटिंग कर रहे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट कौन सी तरफ इसका मूव किया है, ऑब्जेक्ट का जो फॉर्म मूव किया है तो उसी डायरेक्शन में आपको स्ट्रोक भी देना है, लाइन खींचना है। तो अगर आपको क्रॉस कंट्रोल लाइन की स्किल अच्छा है तो आप ही आसानी से ये वाला स्किल आपकी पेंटिंग में और आप काफ़ी सारा हायर स्किल का जो ड्राइंग है वो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने जो कुकुम्बर है उसकी मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। तो पहले मैंने इसका आउटर शेप ड्रॉ कर लिया, अभी उसके बाद मैंने इसका जो वर्टिकल लाइन से इसकी जो क्रॉस कंटूर है वो मैं ड्राइंग किया। और उसके बाद लास्ट में देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ज़रिए मैं बाकी का जो फॉर्म है मैं धीरे धीरे इसकी निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही करके आपको रोज़ घर में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट जो आपके सामने दिखते हैं वो आप ड्राइंग कीजिएगा, तभी आपका जो ड्राइंग स्किल इम्प्रूव करेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं एक ट्यूब लिया है, मेरा जो वाटर कलर का जो ट्यूब है वो मैं लिया है, वो मैं देखिए मैं कैसे ड्राइंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप रेगुलर हो सके आधा घंटा आप कोई भी ऑब्जेक्ट आप क्रॉस कंट्रोल लाइन से ड्राइंग कीजिए, इससे आपका मैंने जो बताया कि ऑब्जर्वेशन स्किल तो एक इम्प्रूव होगा ही। दूसरा जो आपका जो शेडिंग क्या है, वैल्यू क्या है, इसके बारे में आपको नॉलेज भी धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि आप जो ऑब्जेक्ट है उसकी फॉर्म को क्रिएट मतलब आप रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे, तो आप कैसे क्रिएट करेंगे उसके लिए आपको जो लाइन है लाइन से आप क्रिएट करेंगे। यहाँ पर जो सिंपल आपको लाइन से क्रिएट करना है, आपको शेडिंग नहीं देना है।
तो जब आप लाइन से कोई चीज़ को आप बना रहे, ड्राइंग कर रहे, तो थोड़ा सा ये चैलेंजिंग है, क्योंकि लाइन से आपको समझाना है कि ये क्या है ऑब्जेक्ट, आपका जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो कौन सी ऑब्जेक्ट, मतलब मेरे कहने की बात यही है कि जो ऑब्जेक्ट आप ड्राइंग कर रहे हैं आपको सिर्फ लाइन यूज़ करके, आइदर हॉरिजॉन्टल नहीं तो वर्टिकल लाइन यूज़ करके आपको 3D फॉर्म में, मतलब रियल लाइफ ऑब्जेक्ट जैसे आपको बनाना है। तो अगर आप बना पाएंगे तभी आपका ऑब्जेक्ट अच्छा दिखेंगे और रियलिस्टिक दिखेंगे, और आप दूसरे लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे कि आपका जो सिर्फ आप विदाउट कोई शेडिंग आप इसको कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट में जो ऑब्जेक्ट लिया वो एक मार्कर है। देखिए ये एक सिलेंडर टाइप का है। तो सिलेंडर टाइप का जो आपका ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा आसान हो जाता है इस क्रॉस कंट्रोल लाइन से ड्राइंग करना। देखिए मैं पहले यहाँ पर आउटर लाइन ड्राइंग कर चुका हूँ, अभी अंदर का कुछ कंट्रोल लाइन मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। तो क्रॉस कंट्रोल लाइन से ड्राइंग करने का जो स्टेप मैं आपको बता रहा, तो पहले स्टेप ये है कि आपको जो ऑब्जेक्ट है उसको चॉइन करना है। ऑब्जेक्ट को आपको सही ढंग से ऑब्जर्व करके आपका आउटर लाइन आपको लाइटली ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आपको अंदर का जो डिटेल्स है वो धीरे धीरे आपको ड्रॉ करना है। इसके बाद क्या करना है, जो थर्ड स्टेप है, उसके बाद क्या है कि आपको जो फॉर्म देखना है कि किस हिसाब से आपका जो ऑब्जेक्ट है और किस हिसाब से वो टर्न लिया है, उस हिसाब से आपका लाइन भी आपको चॉइन करना है। अगर मान लीजिए आपका ओवल टाइप का फॉर्म है तो आपको वर्टिकल को आपको यूज़ करना है, नहीं तो आपको हॉरिजॉन्टल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको धीरे धीरे पता लग जाएंगे जब आप ऑब्जेक्ट को ड्राइंग करना प्रैक्टिस करेंगे क्रॉस कंट्रोल लाइन से, तो आपका वो वाला जो स्किल वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग इस जो क्लास है, क्लास नंबर 23 है, इसमें हम लोग क्या क्या सीखे हैं एक बार समराइज़ कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग सीखे हैं कि क्रॉस कंट्रोल लाइन क्या है, क्रॉस कंट्रोल लाइन से ड्राइंग कैसे किया जाता है, और हमने इसका कुछ बेनिफिट के बारे में आपके साथ डिस्कस किया है। दोस्तों क्रॉस कंट्रोल लाइन एक इम्पोर्टेंट एक आर्ट स्किल है। तो क्रॉस कंट्रोल लाइन से अगर जितना ड्राइंग आप करेंगे उतना ही आपका ड्राइंग स्किल इम्प्रूव होगा। तो आप कोशिश कीजिए घर में रोज़ हाफ एन आवर क्रॉस कंट्रोल लाइन से आप ड्राइंग शुरुआत के दिन में आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका ड्राइंग स्किल तो इम्प्रूव होगा ही, और उसके साथ ही आपके जो ऑब्जर्वेशन स्किल है वो भी इम्प्रूव होगा। तो कहने के बाद यही है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे क्रॉस कंट्रोल लाइन से उतना ही आपका जो ऑब्जर्वेशन स्किल के साथ आपका पेंटिंग और जो ड्राइंग का जो फंडामेंटल है वो भी इम्प्रूव करेगा। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो के लगभग एंड तक आ चुके हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसे लगे आपको इस वीडियो। और इस चैनल आपको अगर पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। आई रिपीट, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट ड्राइंग क्लास में आपके साथ फिर मुलाकात होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।